जी हाँ प्यारे बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय गणित जो कि आपका 21 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार पेपर में 60 में 60 नंबर प्यारे बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर अच्छे तरीके से समझाया भी जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया रहेगा समय 2.5 घंटे का होने वाला है। कक्षा 8वीं पूर्णांक हमारे सामने 60 का रहने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करना है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 देखिए, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न चौथा है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 होता है। प्रश्न 5वां है बच्चों, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इनका आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करना है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। दूसरे का आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 7। तीसरे करना है 7। चौथे करना है ऑप्शन नंबर बी, 24। और पांचवें का करना है ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों गुणनफल। प्रश्न 7वां देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर करना हमें लंबवत। प्रश्न 8वां है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों 1। प्रश्न 9, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति, सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे 9वें का आंसर करना है बिक्री। 10वां प्रश्न है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10वें का आंसर करना है पृष्ठों। फिर से आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। 6वें का गुणनफल, 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत, 8वें का करना है 1, 9वें का आंसर हो जाएगा बिक्री और 10वें का आंसर करना है प्यारे बच्चों पृष्ठों। अगला देखिए यहाँ पे अतिलघु प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -4 दोनों को प्लस कराएंगे तो -8/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 12 है हमारे सामने। व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो 3 है। प्रश्न 13, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों √625 और जो 625 है वो 25 का होल स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। प्रश्न 14, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अंडर के अंदर 64 और 64 जो है बच्चों वो 8 का घन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का 8। प्रश्न क्रमांक 15, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले बच्चों, तो आ जाएगा 3/4 × 100, 100 को गुणा 3 से 100 300/4 और 300 को 4 से जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे सामने 75%। प्रश्न 16, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। निर्देश देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, -3/4 -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए प्यारे बच्चों इसका आंसर हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। यदि आप किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो वो सारी संख्या हो जाती है 0। तो उत्तर क्रमांक जो 17 है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। अगला देखिए प्रश्न 18, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो पूरे समीकरण को हमें सरल रूप में
बदलते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 25 3 75 और 10 पना 50 और 9 पना 45। एफ वाले एक साइड कर देंगे और अचार अचार वाले एक साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, एक में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 एफ आएगा और 75 में 45 घटाने पर 0.0 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो एफ बराबर आ जाएगा 0.30 बटे 0.50, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 को भाग करेंगे 5 से 0.6 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अनुकूल परिणाम सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे 2 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 बटे 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 1 बटे 3। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 नंबर है। एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कुल परिणामों की संख्या 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4 बटे 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4, 2 3 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 2 बटे 3। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 21 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 21 नंबर का 704 का एलसीएम कराएंगे। यहाँ पे 3 तो 2 के पेयर मिल जाएंगे, 11 बचेगा तो यहाँ पे 11 से भाग कर देना है। तो आ जाएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 का राइट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में सारे क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 22 है। किसी वस्तु को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर देते हैं तो कितने परसेंट की हानि होगी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100 बटे 2 यानी कि 50% की हानि होगी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे शुरू हो रहे हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिए गए, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है। समलंब चतुर्भुज PQRS में x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण से निकल के आ जाएगा। एंगल P की वैल्यू x माइनस 20 प्लस एंगल Q की वैल्यू x प्लस 40 बराबर 180। दोनों को प्लस कराएंगे, x 2x प्लस 20 बराबर 180। 180 में 20 माइनस कर देंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 160 बटे 2। 160 को 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 23 का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 24 है। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 24 का। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निकल के आएगा 625 को 5 से काटेंगे 125 बार में कटेगा। 125 को 5 से काटेंगे 25 बार में, 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिखना बच्चों, अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर अंडर रूट 625। 625 को हमने काटा तो दो 5-5 के पेयर मिले हैं बच्चों, तो 2 5 आ जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पौधे। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का राइट आंसर। इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 24 है हमारे सामने। 2a का स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो ये बच्चों आप लोगों से बन जाएगा, बहुत आसान है। 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख के आपस में गुणा कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4a की पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 a स्क्वायर b और 3 3 9 b स्क्वायर। इसको आप लोग कॉपी में अपने कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको लिख देना है जो चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई यदि बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई की वैल्यू दी गई है h बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, तो उसे हम बच्चों रख देंगे तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बच्चों आप लोग
ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अगली वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो सबसे पहले आपको मिल पाएगी और सारे जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है।